नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ मेड इजी में। आज हम एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक केस की चर्चा करेंगे। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, एक ऐसा केस जिसने देश में मर्सी किलिंग यानी दया मृत्यु पर बहस छेड़ दी थी। ये कहानी है अरुणा शानबाग की, जो मुंबई के KEM अस्पताल में नर्स थीं। 1973 में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उनके साथ क्रूरता की हद पार करते हुए बलात्कार की कोशिश की और उन्हें कुत्ते की चेन से बांधकर दम घोटने की कोशिश की। इस घटना के बाद अरुणा कोमा जैसी हालत में चली गईं। पिछले 37 वर्षों से वो न तो बोल सकीं, न चल सकीं और न ही किसी चीज को समझ सकीं। उनकी दोस्त और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि उन्हें पैसिव यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु की अनुमति दी जाए। इस केस में मुख्य कानूनी सवाल था, क्या भारत के संविधान के तहत राइट टू लाइफ यानी मृत्यु का अधिकार मौलिक अधिकार है? क्या पैसिव यूथेनेशिया यानी जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधाओं को हटाना भारत में कानूनन मान्य है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, पर उसमें मृत्यु का अधिकार स्वतः शामिल नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन वो कड़े नियमों के अधीन होगी। कोर्ट ने कहा, यदि मरीज की हालत अपरिवर्तनीय हो और वो वेजिटेटिव स्टेट में हो, और यदि उसके निकटतम रिश्तेदार या अस्पताल की कमेटी ये निर्णय लेती है कि जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जाए, तो हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अरुणा शानबाग के केस में कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल के स्टाफ ने खुद उनकी देखभाल करने की इच्छा जाहिर की थी। ये निर्णय भारत में पैसिव यूथेनेशिया को एक कानूनी आधार देने वाला पहला बड़ा कदम था। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में पैसिव यूथेनेशिया को वैधानिक रूप से मान्यता दी। अरुणा शानबाग की पीड़ा एक मानवता को झकझोर देने वाली कहानी है। उनका केस आज भी भारत में जीवन और मृत्यु के अधिकार की सीमाओं को परिभाषित करने का आधार बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप पैसिव यूथेनेशिया को मान्यता देने के पक्ष में हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कानून को समझते रहिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।